चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी की दुनिया में ले चलते हैं जिसमें रिश्तों की सादगी और गहराई को बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। कहानी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक औरत की तस्वीर। हाँ, तो ये कहानी लिखी है मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने। और ये सिर्फ एक दादी और पोते के रिश्ते की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है वक्त की, परंपराओं की और कैसे रिश्ते बदल जाते हैं उसकी। तो चलिए खुशवंत सिंह के शब्दों के जरिए इस कहानी को महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है लेखक के अपनी दादी के एक बहुत ही खूबसूरत जिक्र से। वो कहते हैं वो पहाड़ों में सर्दी के मंजर जैसी थीं, सफेद शांति का एक ऐसा फैलाव जिसमें सुकून और संतोष की सांस हो। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये एक लाइन ही उनकी दादी के बारे में सब कुछ बता देती है। कितनी शांत, कितनी पवित्र, जैसे वक्त उन पर आकर ठहर गया हो। पता है, लेखक के लिए उनकी दादी पिछले 20 सालों से, हाँ 20 साल से बिल्कुल वैसी ही थी। कोई बदलाव नहीं। वही छोटा सा कद, थोड़ी मोटी सी और कमर से हल्की सी झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियों का जैसे एक जाल सा बिछा हो, और कपड़े हमेशा बेदाग सफेद। एक हाथ कमर पर रहता था, शायद बैलेंस बनाने के लिए, और दूसरा हाथ हमेशा माला फेरने में लगा रहता था। और उनके होठ, वो तो बस लगातार एक ऐसी प्रार्थना में हिलते रहते थे जिसे कोई सुन नहीं सकता था। यही तो थी उनकी पहचान, उनकी गहरी आस्था। तो इनकी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो गांव का है। ये वो वक्त था, आप कह सकते हैं, जब लेखक और उनकी दादी की दुनिया एक ही थी। उनकी दोस्ती वो बिल्कुल अटूट थी। मतलब उनकी जिंदगी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। आप सोचिए, दादी ही उन्हें स्कूल के लिए सुबह उठाती थी, उनकी लकड़ी की स्लेट तैयार करती और फिर साथ साथ मंदिर वाले स्कूल तक जाती थी। और जब लेखक अंदर पढ़ाई करते तो दादी मंदिर में बैठकर अपने धर्म ग्रंथ पढ़ती। और वापसी का सफर, उसमें वो गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाते हुए आते थे। कितनी सीधी साधी लेकिन एक साथ बिताई जाने वाली जिंदगी थी, जिसने उनके रिश्ते को बहुत मजबूत बना दिया। सच में उनकी दुनिया एक दूसरे के ही आसपास घूमती थी। लेकिन ये जो सुकून भरी सीधी साधी जिंदगी थी ना, वो हमेशा के लिए नहीं थी। कहानी में एक मोड़ तब आया जब लेखक के माँ बाप शहर में सेटल हो गए और उन्होंने दादी और पोते दोनों को अपने पास बुला लिया। और बस यही मोड़ उनकी दोस्ती के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया। अब शहर की जिंदगी वो गांव से बिल्कुल ही अलग थी, और ये फर्क, ये दूरी उनके रिश्ते में भी साफ दिखने लगी। कहाँ गांव का मंदिर वाला स्कूल और कहाँ शहर का इंग्लिश मीडियम स्कूल। भगवान और धर्म की बातों की जगह अब वेस्टर्न साइंस ने ले ली थी। यहाँ तक कि गांव के वो कुत्ते भी पीछे छूट गए। उनकी जगह अब आंगन में आने वाली गौरैयों ने ले ली थी। धीरे धीरे उनका जो एक साथ वाला जीवन था वो बिखर रहा था। और दादी, वो लेखक की इस नई पढ़ाई से बहुत ज्यादा दुखी थी। सोचिए, एक तो वो अंग्रेजी नहीं समझ पाती थी, ऊपर से ये साइंस के नियम कानून, ये सब उनके लिए अनजान था। पर सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात से होती थी कि स्कूल में भगवान के बारे में, धर्म के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता था। ये उनकी दुनिया से एकदम ही अलग था, बिल्कुल परे। और फिर उनके बीच जो दूरी आ रही थी ना, उसे और बढ़ा दिया म्यूजिक के लेसन्स ने। जब लेखक ने घर आकर बताया कि अब उन्हें संगीत सिखाया जा रहा है, तो दादी तो बहुत ही परेशान हो गई। अरे, उनके हिसाब से तो संगीत शरीफ लोगों का काम था ही नहीं, ये तो भिखारियों और वेश्याओं से जुड़ा था। बस इस एक बात ने उनके बीच की बातचीत को, समझिए, लगभग खत्म ही कर दिया। फिर वक्त और आगे बढ़ा, लेखक बड़े हुए, यूनिवर्सिटी जाने लगे, और अब उनका जो एक कमरा था वो भी अलग हो गया। दोस्ती की जो आखिरी कड़ी थी वो भी टूट गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि दादी ने, उन्होंने बिना कोई शिकायत किए अपनी इस तन्हाई को अपना लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया तालमेल, एक नई लय खोज ली। उनकी ये नई दुनिया भी उतनी ही डिसिप्लिन थी, पर अब इसमें वो बस अकेली थीं। सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक बस उनका चरखा चलता रहता और होंठ प्रार्थना में लगे रहते। इस अकेलेपन में उनका अगर कोई सहारा था तो वो था दोपहर का थोड़ा सा वक्त। वही आधा घंटा, बस वही आधा घंटा उनके दिन का सबसे खुशी का पल बन गया। इस वक्त वो आंगन में बैठती और सैकड़ों छोटी छोटी गौरैयों को रोटी के टुकड़े खिलाती। वो चहचहाने वाली चिड़ियां, वही अब उनकी नई दोस्त थी। वक्त गुजरता गया और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। लेखक ने फैसला किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे। ये उनके रिश्ते में एक और लंबी जुदाई का वक्त था।
लेखक को तो ये भी डर था कि 5 साल इतने लंबे वक्त के बाद क्या वो अपनी दादी से दोबारा मिल भी पाएंगे। लेकिन जब वो लौटे तो दादी स्टेशन पर मौजूद थीं, उतनी ही बूढ़ी, उतनी ही शांत और हमेशा की तरह प्रार्थना में डूबी हुई। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस लेखक को गले से लगा लिया। और उस वक्त भी लेखक को सिर्फ उनकी प्रार्थनाएं ही सुनाई दे रही थीं। यही था उनका प्यार जताने का तरीका। उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। पहली बार दादी ने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने तो आस पड़ोस की औरतों को जमा किया, एक पुरानी सी ढोलक उठाई और घंटों तक घर लौटकर आने वाले योद्धाओं के गीत गाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जश्न मना रही हों। अगली सुबह उन्हें हल्का सा बुखार हुआ और उन्होंने बड़े ही शांत भाव से घरवालों से कहा कि उनका अंत नज़दीक है। सबने मना किया पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी, बस शांति से बिस्तर पर लेट गईं और प्रार्थना करने लगीं। तब तक जब तक कि उनके होठ हमेशा के लिए शांत नहीं हो गए और माला उनके हाथ से फिसलकर गिर नहीं गई। उन्होंने अपनी विदाई भी अपनी ही शर्तों पर ली। और अब कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला, सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा आता है, उन गौरैयों का मौन शोक। जब घर वाले उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। हजारों गौरैया बरामदे में और उस कमरे के फर्श पर बिखरी हुई थी, बिल्कुल चुपचाप, उसी कमरे में जहां दादी का शरीर रखा था। और सबसे अजीब बात जानते क्या थी? उनकी खामोशी। एक भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। वो हजारों पक्षियों की भीड़ एकदम खामोश थी, जैसे जैसे वो भी मातम मना रही हों। लेखक की माँ को उन पर तरस आया। उन्होंने रोटी के कुछ टुकड़े उनकी तरफ फेंके, ठीक वैसे ही जैसे दादी हमेशा करती थीं। पर एक ने भी रोटी की तरफ देखा तक नहीं। साफ था, वो वहां खाने के लिए नहीं आई थीं। वो तो अपने दोस्त को आखिरी विदाई देने आई थीं। और जैसे ही घरवाले दादी के शरीर को बाहर लेकर गए, वो सारी की सारी गौरैया एक साथ चुपचाप उड़ गईं, बिना कोई आवाज किए। ये कुदरत की तरफ से एक खामोश, एक बहुत ही गहरी श्रद्धांजलि थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सबसे खामोश इशारे ही अक्सर सबसे गहरा प्यार जताते हैं। सोचिए, दादी की उन अनसुनी प्रार्थनाओं से लेकर उन गौरैयों के मौन मातम तक, ये कहानी यही तो बताती है कि सच्चा प्यार हमेशा बड़े बड़े शब्दों का मोहताज नहीं होता। वो तो शांत, लगातार किए जाने वाले कामों में बसता है। ये एक ऐसा प्यार था जिसे सिर्फ इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने भी महसूस किया।